नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट फरवरी 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे, जिसमें हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिक्षक द्वारा रचनात्मक बच्चे की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा? या देखना कि बच्चा टीम के कार्यों में साथियों के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है। मानकीकृत बुद्धिमत्ता परीक्षणों को प्रभाव में लाना। जब बच्चा समस्या को हल करता है तो उसका विस्तृत अवलोकन करना। वस्तुनिष्ठ परीक्षा देना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जब बच्चा समस्या को हल करता है तो उसका विस्तृत अवलोकन करना। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। परिपक्वता एवं आयु, समवयस्क समूह, अध्यापक, संचार के साधन। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक परिपक्वता एवं आयु है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक शिक्षक कक्षा में लड़कियों को गुड़ियों से खेलने और लड़कों को कारों से खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह डांट डांट का एक उदाहरण है। लैंगिक समानता, लैंगिक रूढ़वादिता, लैंगिक स्थिरता, लैंगिक पहचान। एक शिक्षक कक्षा में लड़कियों को गुड़ियों से खेलने और लड़कों को कारों से खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह लैंगिक रूढ़वादिता का एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? जन्म पूर्व अवस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था। भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था का चरण अति संवेदनशील है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? विकास क्रमबद्ध व्यवस्थित होता है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। विकास की गति व्यक्तिगत होती है। विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। यह कथन सही नहीं है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्या देना जिस दिन में अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमित करने के कार्य देना, मूर्त संसाधन देना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ऐसी समस्या देना जिस दिन में अमूर्तता की आवश्यकता हो। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेब्वाइगोस्की के अनुसार यह वाक्य उनके समाजी विकास में बाधा डालता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, उनकी आत्म केंद्रियता का को दर्शाता है। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेब्वाइगोस्की के अनुसार यह वाक्य उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो,
पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। बहुभाषावाद, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता पर बल देती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत आकलन। विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए लचीला पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे संबोधित करना चाहिए? सभी छात्रों से समान प्रदर्शन की अपेक्षा करके, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करके, केवल औसत छात्रों पर ध्यान केंद्रित करके, विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करके। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करके। अधिगम में पुनर्बलन की भूमिका है। व्यवहार को कमजोर करना, व्यवहार को अनदेखा करना, व्यवहार को मजबूत करना, व्यवहार को दंडित करना। अधिगम में पुनर्बलन की भूमिका है व्यवहार को मजबूत करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कोहल वर्ग के अनुसार एक व्यक्ति जो सामाजिक प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिक रूप से कार्य करता है वह डाट डाट चरण में है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित कक्षा का वर्णन करता है? शिक्षक कक्षा के केंद्र में है, बच्चे निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखना केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित है, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है। बाल केंद्रित कक्षा का वर्णन करता है, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटि की क्या भूमिका है? यह एक बाधा है जिसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए, या सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, या इंगित करता है कि छात्र ने प्रयास नहीं किया, या शिक्षक की विफलता का संकेत है। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटि की भूमिका है, या सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विकास के किस चरण में बच्चे क्यों और कैसे जैसे बहुत सारे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। एक शिक्षक को कक्षा में चर्चाओं के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल लड़के ही बोलें, केवल लड़कियां ही बोलें, लड़के और लड़कियां दोनों को बोलने के समान अवसर मिलें, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक शिक्षक को कक्षा में चर्चाओं के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़के और लड़कियां दोनों को बोलने का समान अवसर मिले। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक शिक्षक यह पाता है कि उसके कक्षा में लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक मुखर हैं, उसे क्या करना चाहिए? इस व्यवहार को अनदेखा करें क्योंकि यह स्वाभाविक है। लड़कों को उनकी मुखरता के लिए दंडित करें। लड़कियों को भी चर्चाओं में भाग लेने और अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग चर्चा समूह बनाएं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, लड़कियों को भी चर्चाओं में भाग लेने और अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। 0 से 6 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 6 से 14 वर्ष। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।